हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की जो क्लास है उसके अंदर हम जीके और जीएस के मिक्स टॉप 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारी रिवीजन क्लास नंबर 3 है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको सभी पसंद आ रहे होंगे। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कल की क्लास में मैंने आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो जिन्होंने भी कल इसका ऑप्शन सी आंसर दिया है रियल, उनका राइट आंसर है। ब्राजील की मुद्रा ब्राजीलियन रियल है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या यहाँ पे पूरे 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 40 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। टेस्ट सभी को बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। जवाहर सुरंग या बनिहाल सुरंग भारत में कहाँ है? वेयर इज जवाहर टनल और बनिहाल टनल इन इंडिया? आंसर दीजिए जल्दी से। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, गोवा, गुजरात या फिर तमिलनाडु। आंसर मैच करिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है जम्मू कश्मीर, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जवाहर सुरंग या इसे बनिहाल सुरंग भी बोलते हैं, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए सामने स्क्रीन पर। पनामा नहर अटलांटिक महासागर और किसको जोड़ती है? द पनामा कैनल कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन टू। हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या इनमें से कोई नहीं। आंसर मैच करिए। प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? हु बिल्ट द सांची स्तूपा? ऑप्शन है खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार। हाँ जी, और मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न का आंसर कोई भी गलत करेगा। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन आपको सी आंसर करना है। आंसर मैच करिए। क्या सभी सी को आंसर दे रहे हो? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। यूनिसेफ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज ए फाउंडेशन डे ऑफ यूनिसेफ सेलिब्रेटेड? 9 नवंबर, 1 जनवरी, 5 जून या फिर 11 दिसंबर? यूनिसेफ का स्थापना दिवस कब होता है? देखिए, यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई है। आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपको ये पता होना चाहिए। न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 11 दिसंबर को यूनिसेफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। सभी का आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? विच इज द मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर कॉटन? ऑप्शन है काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या उपरोक्त में से कोई नहीं। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? ऑप्शन ए आंसर रहेगा आपका। मैच करिए। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है काली मिट्टी, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसे हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? आंसर करिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ जापान? युआन, येन, वॉन या फिर फ्रैंक? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। येन जापान की मुद्रा का नाम है। इसके साथ आपको वान ध्यान रखना है। वान दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया की मुद्रा है। दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया की मुद्रा है वान। 7 नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर। सुपर इंपॉर्टेंट। संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है?
विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ द प्रेस? अनुच्छेद 19 फर्स्ट, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 32? जल्दी से आंसर करिए, आंसर मैच करिए। ऑप्शन ए को जो आंसर दे रहे हैं अनुच्छेद 19 ए, उनका राइट आंसर है, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19 जो है ये हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा, जिसमें से पहली स्वतंत्रता है प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 32 सभी को पता है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा सामने, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक का होना आवश्यक है? एटलीस्ट हाउ मेनी टाइम्स अ मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज नेसेसरी इन अ ईयर? आंसर क्या करोगे? तो आंसर अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को दिया है 2 बार, आपका आंसर राइट है। एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होनी ही चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए जी सामने स्क्रीन पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया गया है? अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फाइनेंस कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड? अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 101, 280 या फिर अनुच्छेद 265? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, अनुच्छेद 280। सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा सामने स्क्रीन पर आपके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब बर्फ पानी पर तैरती है तो उसका कितना आयतन पानी के ऊपर रहता है? हाँ जी, आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है 1/10, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जी, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज द हाइड्रोलिक ब्रेक बेस्ड? पास्कल का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का नियम या फिर बर्नौली परिमेय? चलिए आंसर मैच करिए। अगर ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हो पास्कल का सिद्धांत, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 13 सामने है, ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस ऑन द ग्लोब? आंसर करिए जल्दी से, आंसर क्या करेंगे? तो ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है 180। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट आंसर है। सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया होगा। और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1951, 1950, 1956, 1955। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर क्या करोगे? ध्यान रखिएगा, 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई है। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है, आपने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है। इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है, तो हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 सामने है स्क्रीन पर आपके। भारतीयों के लिए एक महान
सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाए थे? इंपॉर्टेंट है जी। हु स्टार्टेड द ग्रेट सिल्क रूट फॉर इंडियंस? ऑप्शन है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या फिर बलबन। सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाए थे? तो ये करवाए थे कनिष्क ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आंसर मैच करिए। सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है ना? चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सामने स्क्रीन पर है आपके। प्रसिद्ध हाइडेस्पीज का युद्ध पोरस एवं सिकंदर के मध्य किस नदी के किनारे हुआ है? ऑप्शन देखिए, झेलम नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलुज नदी। द फेमस बैटल ऑफ हाइडेस्पीज बिटवीन पोरस एंड अलेक्जेंडर टुक प्लेस ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? आंसर क्या करोगे? अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दे दिया है, झेलम नदी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? बताइए। द सिंगल सिटीजनशिप इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड। सही जवाब ऑप्शन आपका डी है। मैच करिए। क्या सभी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं? एकल नागरिकता इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से भी पता होना चाहिए। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूं। क्लियर? समवर्ती सूची। अमेरिका से तो बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, कनाडा से भी बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। जैसे अमेरिका से क्या है, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, मौलिक अधिकार, ये अमेरिका से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सामने स्क्रीन पर आपके है। मोमबत्ती का दहन एक डैश है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर करोगे? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है मोमबत्ती का दहन। हाइड्रोजन का जलना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 19 सामने देखिए। किसको वर्गीकी का जनक भी कहा जाता है? आंसर करिए जल्दी से। हु इज आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? चार्ल्स डार्विन, जोहानसन, लिनियस या फिर लुईस पास्चर? हाँ जी, वर्गीकी का जनक बताइए जल्दी से। वर्गीकी का जनक किसे कहते हैं? तो ये बोला जाता है लिनियस को। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का जनक बोलते हैं। जोहानसन के बारे में पता है ना? जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जोहानसन ने किया था। लुईस पास्चर, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने की थी। चार्ल्स डार्विन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। 20 नंबर क्वेश्चन देखो। गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? विच मिक्सचर ऑफ गैसेस डू डाइवर्स यूज टू ब्रीथ अंडर द सी? ऑप्शन सारे हिंदी में हैं, मैं ऑप्शन इसलिए बोल देता हूं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हीलियम, हीलियम और हाइड्रोजन। चलिए आंसर करिए जल्दी से। तो देखिए, जो गोताखोर होते हैं वो समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण लेकर जाते हैं। ऑप्शन सी आंसर दे रहे हो, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत के किस नगर को पूर्व का शिराज भी कहा जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट है और ये मैं बोलूँगा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। विभिन्न देशों के, विभिन्न राज्यों के, विभिन्न शहरों के भौगोलिक उपनाम से, टॉपिक से।
ऑप्शन है जौनपुर, नागपुर, लखनऊ, जमशेदपुर। विच सिटी ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज शिराज ऑफ द ईस्ट? तो जौनपुर को बोला जाता है। ऑप्शन आपका ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा सामने। संविधान के कौन से अनुच्छेद में उपाधियों के अंत की घोषणा का वर्णन है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द डिक्लेरेशन ऑफ द अबोलिशन ऑफ टाइटल? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। आंसर क्या करोगे? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत की घोषणा का वर्णन है। अनुच्छेद 17 आपको पता होना चाहिए, सुपर इंपॉर्टेंट है। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत बोलते हैं। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 16 क्या है कि कोई भी नौकरी होती है, कोई भी नियुक्ति के अवसर होते हैं, वहां पर सभी को समान अवसर दिए जाते हैं। ये अनुच्छेद 16 आपका वर्णन करता है। अनुच्छेद 15 तो सिंपल है जी कि किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, उसको समानता दी गई है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23 है, सामने स्क्रीन पर आंसर करिए। हाइड्रोजन के कुल कितने समस्थानिक होते हैं? हाउ मैनी आइसोटॉप्स आर हाइड्रोजन देयर इन टोटल? अब देखिए, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के नाम भी कमेंट करिए। हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप होते हैं, उनके नाम क्या हैं, ये अभी के अभी कमेंट करिए, अभी के अभी आंसर देंगे इसका। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के नाम क्या हैं? तो देखिए, हाइड्रोजन के टोटल 3 आइसोटॉप्स होते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। क्लियर? अब हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के नाम देखिए, कमेंट करिए अगर आपने कमेंट नहीं किया है। प्रोटियम, क्लियर? प्रोटियम के बाद आपका आएगा ड्यूटेरियम, ड्यूटीरियम बोल सकते हैं या ड्यूटेरियम, एक ही बात है। इसके बाद आता है आपका ट्राइटियम, ट्राइटियम। ये आपके हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। ये इसलिए करवाए हैं, आपसे एग्जाम में क्या कर सकता है, ये तीनों ऑप्शन दे सकता है। इसके बाद चौथा ऑप्शन कोई और भी ऐड कर देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 सामने है स्क्रीन पर। भारतीय थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंडियन आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? आंसर करिए। ऑप्शन है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 15 जनवरी, 7 दिसंबर। देखिए, 15 अगस्त को क्या मनाते हैं हम? अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्लियर? 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्लियर? 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। 7 दिसंबर भी ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। सशस्त्र, भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 25 नंबर है, पानी में डूबा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण, प्रावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन के कारण या व्यतिकरण के कारण? पानी में डूबा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। मैच करिए आंसर ऑप्शन ए को जो आंसर दे रहे हैं अपवर्तन के कारण, उनका आंसर राइट है। 26 नंबर क्वेश्चन रहेगा सामने स्क्रीन पर आपके, इसका आंसर करिए। रिक्टर स्केल का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? व्हाट इज द रिक्टर स्केल यूज्ड टू मेजर? जल का घनत्व, वायुमंडलीय आर्द्रता, भूकंप की तीव्रता, समुद्र की गहराई? जल का घनत्व हाइड्रोमीटर से मापते हैं, ये आपको पता होगा, हाइड्रोमीटर। वायुमंडलीय आर्द्रता हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर।
भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। और समुद्र की गहराई मापते हैं फेदोमीटर। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? व्हाट इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इटली? ऑप्शन है मैपल लीफ, सफेद लिली, कमल का फूल या फिर ईगल। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो सफेद लिली है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया होगा। साथ में मैपल लीफ ध्यान रखिएगा, कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक है। ईगल भी साथ में ध्यान रखिएगा, ईगल स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक है। 28 नंबर क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है आपके सामने। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहां हुआ था? वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड? नई दिल्ली, काठमांडू, ढाका, बीजिंग। तो आंसर करिए। देखिए, प्रथम एशियाई खेल 1951 में हमारे भारत की राजधानी दिल्ली में प्रारंभ हुए थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, आपने सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 29 सामने है स्क्रीन पर। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ डेनमार्क? स्टॉकहोम, ओस्लो, एम्स्टर्डम या फिर कोपेनहेगन। देखिए, स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है, ये आपको पता होना चाहिए। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये राजधानी से क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। कोपेनहेगन आपका करेक्ट आंसर है, डेनमार्क की कैपिटल, ऑप्शन डी। चलें आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने। गति के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है? विच लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स? तो गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, आपका आंसर राइट है। गति के दूसरे नियम से देखिए बल का व्यंजक प्राप्त होता है, बल के व्यंजक की परिभाषा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 31 सामने स्क्रीन पर है। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, कवक। क्या आंसर करोगे? कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो यह होता है आपका जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया के कारण। अब कुष्ठ रोग से रिलेटेड आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला कि इसके जीवाणु का नाम क्या है? तो जीवाणु का नाम ध्यान रखिएगा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। आपको मेन क्या ध्यान रखना है? लेप्री ध्यान रखना है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। कुष्ठ रोग की खोज किसने की थी? तो हैंसन ने की है, यह भी आप सभी को पता होना चाहिए। किसने की है? तो यह की है हैंसन ने। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 32 है। भारतीय हॉकी टीम ने किस वर्ष प्रथम बार ओलंपिक कप जीता था? बहुत बार करवाया गया प्रश्न, बहुत बार आपके एग्जाम में भी आया हुआ प्रश्न, तो गलती होने का चांस न के बराबर है। गलत मत करिएगा। अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक करिए। इंतजार किस चीज़ का कर रहे हो? सेशन को शेयर नहीं किया है, अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है उसे हमारा सेशन जरूर शेयर करिएगा। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आप सभी के लिए हेल्पफुल है, आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करके सभी को बेल आइकन जरूर दबाना है। भारतीय हॉकी टीम ने प्रथम बार ओलंपिक कप 1928 में जीता था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सामने है स्क्रीन पर। विश्व विरासत स्थल रानी की बाव कहां है? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। आंसर करिए जल्दी से। वेयर इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट रानी की वाव लोकेटेड? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, गुजरात। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, सामने स्क्रीन पर है। उत्तरी गोलार्ध में शरद विषुव की तिथि को मनाया जाता है।
आंसर दीजिए भाई इसका। क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर कीजिए। उत्तरी गोलार्ध में शरद विषुव किस तिथि को मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में एक आता है आपका शरद विषुव, एक आता है आपका वसंत विषुव। ये दो चीजें आती हैं, शरद विषुव आता है और वसंत विषुव आता है, दोनों पूछ सकता है। जो आपका शरद विषुव है ये आपका 23 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, उनका राइट है। अगर आपको बोलेगा वसंत विषुव तब आपको 21 मार्च आंसर करना है, 21 मार्च। अब देखिए 21 जून और 22 दिसंबर का भी अहम रोल है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है ना, और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहेगा स्क्रीन पर, इसका आंसर दे दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 35 है, विषुवत पर एक दिन की अवधि कितने घंटे की होती है? चलिए आंसर करिए जल्दी से। विषुवत पर एक दिन की अवधि कितने घंटे की होती है? तो विषुवत रेखा पर 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। दिन की अवधि 12 घंटे, ऑप्शन ए करेक्ट है। विषुवत रेखा पर दिन की अवधि 12 घंटे। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, हमारी पृथ्वी को कितने समय क्षेत्र में विभाजित किया गया है? इनटू हाउ मेनी टाइम जोन्स इज आवर अर्थ डिवाइडेड? क्या आंसर करोगे? देखिए, पृथ्वी को टोटल 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने स्क्रीन पर, मीटीरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? व्हाट इज सिचुएटेड इन मीटीरियोलॉजी? मिट्टी का, मौसम का, समय का, आर्द्रता का। आंसर जल्दी से दीजिएगा, सभी को आंसर कंप्लीट देना है। और देखिएगा इन 50 प्रश्नों के बाद आज आपको फिर से एक प्रश्न होमवर्क के लिए दूंगा, होमवर्क जरूर लेकर जाइएगा। मीटीरियोलॉजी में मौसम का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए इसी बात पर। क्वेश्चन नंबर 38 सुपर से इंपॉर्टेंट। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध के ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन बुद्धा, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन यथाशक्ति, ऑपरेशन शांति। देखिए, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999 को हमने कारगिल का युद्ध जीत लिया था। इसके ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन विजय। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए सामने, सोना धातु का लैटिन नाम क्या है? व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ गोल्ड मेटल? अर्जेंटम, फेरम, स्टेनम, ऑरम। देखिए, सोना का लैटिन नाम क्या है? तो ऑरम है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है। संकेत होता है AU। चांदी का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम है, संकेत होता है AG। फेरम क्या है? लोहे का लैटिन नाम है, संकेत होता है FE। और स्टेनम क्या है जी? टीन का लैटिन नाम है, इसका संकेत होता है SN। इतना क्लियर है? ये लैटिन नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, डायरेक्ट आपके 2 नंबर बनाएंगे अगर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों के लैटिन नाम पता हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने, भीम बेटिका की गुफा कहाँ स्थित है? वेयर इज द केव ऑफ भीम बेटिका लोकेटेड? झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। जल्दी जल्दी आंसर दो। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, मध्य प्रदेश में भीम बेटिका की गुफा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 है सामने स्क्रीन पर, आजाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर आजाद हिंद फौज वाज एस्टेब्लिश्ड?
1940, 45, 46 या फिर 1942। और देखिएगा इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में अपलोड कर दिया जाएगा। डेली पीडीएफ अपलोड हो रहा है। अब शाम को इसका भी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कीजिए। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। और देखिए एक और 50 प्रश्नों के बाद एक प्रश्न तो होमवर्क के लिए दूंगा ही, साथ में एक प्रश्न और ले लो। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? वेयर इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड? पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन, वियना। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है सामने। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में किस अधिवेशन में हुआ था? सिंपल प्रश्न है, कई बार करवाया गया है और एग्जाम में भी आता है। इन विच सेशन डिड द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ द कांग्रेस टेक प्लेस इन 1907? आंसर करो जल्दी से। ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है। बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ बेलूर मठ? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, चित्तरंजन दास। देखिएगा बेलूर मठ की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। कहां पे है बेलूर मठ? बेलूर। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने। रोहतांग दर्रा स्थित है। रोहतांग पास इज लोकेटेड एट? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। क्या आंसर करोगे? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा स्थित है। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। लास्ट के 5 प्रश्न बचते हैं, फटाफट से देखिए। कायदे आजम किसको कहा गया है? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, ए.ओ. ह्यूम, सर सैयद अहमद खान। कायदे आजम किसको कहा गया है? तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। एक प्रश्न एग्जाम में और बनता है। कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को किसने दी? तो महात्मा गांधी ने दी है। इसका भी ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जय जगत का नारा किसने दिया? आर के नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, लाला हरदयाल। हु गैव द स्लोगन जय जगत? किसने दिया? विनोबा भावे ने। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है सामने स्क्रीन पर। प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक किताब उल हिंद? ऑप्शन है महमूद गजनवी, अल बरूनी, अमीर खुसरो, फाहियान। तो किताब उल हिंद के लेखक कौन है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, अल बरूनी। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दे दिया, आपने बिल्कुल राइट आंसर दे दिया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 49 आज का सेकंड लास्ट। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा? तो देखिए कास्टिक सोडा का सूत्र होता है ऑप्शन बी NaOH। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट यानी कि धावन सोडा का सूत्र। धावन सोडा का सूत्र है जी सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन डी है आपका बेकिंग सोडा।
सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान रखिएगा, बेकिंग सोडा का सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 50 है आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। इसके बाद आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क लेकर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन? ऑप्शन है कार्ल लैंडस्टीनर, जॉन डाल्टन, अरस्तु, विलियम हार्वे। तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, विलियम हार्वे ने की थी। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, आपका आंसर राइट है। कार्ल लैंडस्टीनर पता होना चाहिए क्या है? रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत, अरस्तु जीव विज्ञान के जनक। तो दोस्तों यहाँ पे आपके जीके और जीएस के मिक्स टॉप 50 कंप्लीट होते हैं प्रश्न। बताइएगा सेशन कैसा लगा, हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है? आपके इन 50 प्रश्नों में टोटल कितने स्कोर सही हुए हैं? ये क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। भारत यूएनओ का सदस्य कब बना? 1946, 1945, 1950, 1951। और एक क्वेश्चन और दिया है मैंने, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? ये दो प्रश्न होमवर्क के हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ये भी कमेंट करना है इन 50 प्रश्नों में आज आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। हमारे चैनल को इतना लाइक, इतना शेयर, इतना सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।